हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रोसोफिला जो हमारा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक्स में, उसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जेनेटिक्स में, उसमें ज़्यादातर ड्रोसोफिला का नाम आपको सुनने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोसोफिला को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि वाई ड्रोसोफिला इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक्स, सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट और वेरियस पॉइंट्स ऑफ इट, कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा ड्रोसोफिला होता है, ये एक परफेक्ट कैंडिडेट होता है एक जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रोसोफिला एक फ्लाई होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो ड्रोसोफिला फ्लाई होती है, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है, ये हार्मलेस ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें कि बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों एक अच्छा कैंडिडेट है जेनेटिक्स में एक मॉडल की तरह इस्तेमाल करने के लिए, यानी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि इट कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी। उससे भी पहली चीज़ ये है कि ये आपको आसानी से इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे जहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको फिर लैब में आप ग्रो करा सकते हैं। ये बॉटल्स में, जो ग्लास बॉटल्स होती हैं, उनमें ही इनको ग्रो करा लिया जाता है। तो आसानी से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। सो इट कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी, क्योंकि इसको लैब में हम अच्छी तरीके से कम जगह का इस्तेमाल करते हुए, कम स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कल्टिवेट कर लेते हैं। तो अगला आप पॉइंट देख रहे होंगे, मीडिया यूज्ड इज इनएक्सपेंसिव। जो मीडिया इनको कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी इनएक्सपेंसिव होता है, यानी उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो आसानी से कम स्पेस में हम इनको ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आसानी से मिल जाते हैं इन्वायरमेंट में, इनको कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म है एटलीस्ट वो अवेलेबल तो हो, क्योंकि हमें वो ज़्यादा नंबर्स में चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर दीज कैन बी ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। इनको पूरे साल ब्रीड कराया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम इनका होना चाहिए जिसमें कि ये ब्रीड करेंगे, इनका क्रॉस हम करा सकते हैं, क्योंकि इनको पूरे साल हम क्रॉस करा सकते हैं। तो कितना अच्छा है कि हम किसी भी टाइम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कितने भी ऑर्गेनिजम्स को लेकर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रीडिंग से याद आया मुझे कि यहाँ पर जब एक बार ये ब्रीड करते हैं तो उस टाइम पे एक बार में ही बहुत सारे इसमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं हमको। यानी जब ये ब्रीड करते हैं तो जो इनके बच्चे होते हैं वो बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, इसलिए हम लोग इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। एक रीज़न ये भी है हमारा, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर में चाहिए ना फ्लाइज, तभी तो हम उनके ऊपर ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं क्रॉस वगैरह करा के कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एक टाइम पे ब्रीड कराने में बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। इसीलिए भी ये जो होते हैं हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके इनको आराम से हैंडल किया जा सकता है। डायसेक्शन माइक्रोस्कोप तक में दिख जाते हैं आराम से। इनके लिए कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इनको आराम से हैंडल कर सकते हैं, ये हार्मलेस होते हैं, ठीक है। एक ये भी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी, possesses a large number of easily observable characters। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ठोस रीजन हमें देता है ड्रोसोफिला को यूज करने के लिए एज अ जेनेटिक मॉडल, कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ईजिली हमें दिखते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होते हैं। जैसे कि इनकी आंखों का कलर रेड आई, पर्पल आई, इनके विंग्स का शेप या साइज, नॉर्मल साइज, वेस्टिजियल, इस तरीके से बहुत सारे इनके कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आसानी से हमें ऑब्जर्वेबल होते हैं और हमें पता भी होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होती है, ठीक है। एक ये भी हमारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये जो होते हैं ड्रोसोफिला, इनमें दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्लाई में होता है, हर्माफ्रोडाइट ये नहीं होते। मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, इनमें फीमेल अलग होती है, और दोनों डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं। यानी कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है साइज में, और मेल जो हमारा होता है वो छोटा होता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो मेल में नहीं होते हैं, फीमेल्स में होते हैं, जिनके बेसिस पर हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हालांकि और चीज़ें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम साइज़ ही देख के बता सकते हैं कि एक छोटे साइज़ वाला जो होगा अडल्ट,
वो हमारा मेल है और जो बड़ी साइज वाली होगी वो हमारी फीमेल होगी। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। साथ साथ में इनके पास सिर्फ 4 ही पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स को स्टडी करने में और भी आसानी होती है। सिर्फ इनके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो उनके क्रोमोसोम के साइज भी अलग अलग होते हैं। साथ साथ में जो इनका सिलिवरी ग्लैंड होता है उसमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिससे कि क्रोमोसोम को स्टडी करने में और भी हेल्प मिलती है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम भी इनमें पाया जाता है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये इनकी नई जनरेशन है वो 2 वीक तक में ग्रो कर जाती है, यानी कि सिर्फ 2 वीक में नई जनरेशन ग्रो कर जाती है, जबकि पी प्लांट को बहुत टाइम लगता है ना। तो इस तरीके से 2 वीक में ही इसको हम ग्रो करा सकते हैं, नई जनरेशन को रेज कर सकते हैं, इसीलिए भी एक अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ड्रोसोफिला को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, एज अ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं पर ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये तो बात हुई कि ड्रोसोफिला का क्या रीज़न है कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।